तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो भाई ये गुड न्यूज़ है सीएम पंक को लेके। क्या है मैं आपको बता दूं। एक तो हमें गुड न्यूज़ खुद सीएम पंक ने दे दी भाई मंडे नाइट रॉ के अंदर कि वो हो चुके हैं मेडिकली क्लियर इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए। उसके बाद इनका मैच भी ऑफिशियल हो गया समरस्लैम के लिए। एक कमाल का मैच ऑफिशियल हुआ। अब सिर्फ इतना ही नहीं भाई, और भी कुछ अच्छी न्यूज़ है सीएम पंक को लेकर, मैं आपको बता देता हूँ। ये रसल प्योरिस्ट की अपडेट है। कहा जा रहा है सीएम पंक इज ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर हिज WWE डील एज ही वॉन्ट्स टू स्टे विद WWE forever. Punk's legitimate stance right now is if all goes well, I will never leave. That's his legitimate standpoint. He wants to be here forever. It's the actual word he used. तो कहा जा रहा है रसल प्योरिस्ट की तरफ से कि भाई सीएम पंक चाहते हैं कि WWE के साथ वो हमेशा के लिए रहें। वो अपनी डील को थोड़ा रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, अपने करेंट कॉन्ट्रैक्ट को। बताया जा रहा है कि वो WWE के साथ फॉरएवर, फॉरएवर वाले टर्म को यूज़ करा गया। कहा जा रहा है कि हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। सीएम पंक ने बताया है, रसल प्योरिस्ट के सोर्सेज का कहना है कि उनका लेजिटिमेट स्टैंड ये है कि वो WWE के साथ हमेशा रहेंगे अगर चीज़ें सही चलते रही तो। यही उनका भी लेजिटिमेट स्टैंड पॉइंट है एंड इसी चीज़ को वो करना चाहते हैं अपनी नई डील के अंदर कंफर्म। कहते हैं कि वो WWE के अंदर हमेशा के लिए ही रहना चाहते हैं, रिटायर्ड WWE से होना चाहते हैं। अब अभी के हिसाब से मुझे नहीं पता कि सीएम पंक और कितने टाइम तक रसल कर पाएंगे, कितने साल इनके अंदर बचे हुए कंपीट करने के लिए। अब इतना तो मुझे नहीं पता, बट आई एक्सपेक्ट कि अगर ये हमेशा WWE में रहने की सोच रहे हैं सो देन आराम से 5 से 7 साल 8 साल ये खींच सकते हैं, इतना मुझे लगता है। मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है। रेसलिंग है भाई, कभी भी अनफॉर्चुनेट कुछ हो सकता है कि कभी इनका मूड बदल गया या फिर हो सकता है बीच में कुछ और ही हो गया। सीएम पंक का कुछ नहीं कह सकते भाई। तो अभी के हिसाब से सीएम पंक का स्टैंड है कि वो WWE में हमेशा रहना चाहते हैं एंड ये काफ़ी शॉकिंग है भाई। इस चीज़ को आप समझ पाओगे कितना शॉकिंग है अगर आप सीएम पंक के उस वाले पीरियड को फॉलो करते हो जब सीएम पंक रेगुलरली अपने इंटरव्यूज़ में कहते थे कि मैं कभी भी उस कंपनी में नहीं जाऊँगा, उसमें बहुत बैकस्टेज पॉलिटिक्स है, ये है वो है। लेकिन आज देख लो भाई, सीएम पंक चाहते हैं कि वो हमेशा WWE के अंदर ही रहे। काफ़ी चेंजेस आए हैं पंक के अंदर। अभी देखते हैं भाई ये चीज़ कंफर्म हो पाती है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो भाई फैंस की है डिमांड कि लेसनर को वापस लाया जाए फॉर समरस्लैम एंड क्या कराया जाए वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सिर्फ 30 सब्सक्राइबर्स की नीड है एंड हम लोग टच कर जाएंगे 76.5 के सब्सक्राइबर्स। बिल्कुल फ्री है एंड यहाँ पे आपको WWE की अपडेट सबसे पहले मिलती है। आपके फेवरेट सुपरस्टार की अपडेट्स सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगी। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको अभी प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें एंड आते हैं बात करते हैं लेसनर की। तो भाई लेसनर को लेके जोरों शोरों से डिमांड चल रही है कि समरस्लैम में लेसनर को वापस लाया जाए। अब कमाल की बात है कि जो जोर शोर से डिमांड है भाई, ये मेजॉरिटी की नहीं है, माइनॉरिटी की ही है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को कंसीडर करा जा सकता है बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। माइनॉरिटी में लेसनर के फैंस ही हैं। मुझे नहीं लगता है कि लेसनर के फैंस के अलावा भी और कोई चाहता है कि लेसनर वापस आए, बिकॉज ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अभी रिसेंटली रेसलिंग न्यूज़ वालों ने पोस्ट करा था कि क्या आप लेसनर को इस एज में वापस आते हुए देखना चाहोगे। तो लोग कह रहे थे कि नहीं भाई नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम लोग कह रहे थे नहीं आना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद लेसनर के फैंस तो चाहते ही हैं कि ब्रॉक वापस आए। तो अभी हुआ क्या कि रिसेंटली समरस्लैम करीब आ रहा है तो लोग इस चीज़ को रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ट्विटर पे कि भाई हो सकता है कि लेसनर आ जाए समरस्लैम में जब गुंथर वर्ल्ड चैंपियन बने। यानी कि गुंथर जब वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो हो सकता है लेसनर आके उनको कॉन्फ्रंट करें। एंड ये जो मैच पेंडिंग में पड़ा हुआ है गुंथर वर्सेस लेसनर का, जिसको गुंथर भी करना चाहते हैं, ये मैच शायद उसके बाद बैश इन बर्लिन में हो जाए। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग बैश इन बर्लिन में होने के चांसेस इस मैच के बिल्कुल 0% है। बट देन अगेन भाई रेसलिंग है तो आपको मालूम है कि मैं इस चीज़ को, इस होप को कभी नहीं छोड़ता हूँ, नेवर से नेवर वाली होप को। तो इसलिए मैं कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो लेसनर के फैंस हैं, जो कि मेजॉरिटी से अलग हैं, जो माइनॉरिटी में है, वो चाहते हैं कि लेसनर वापस आए एंड फुल फोर्स में डिमांड कर रहे हैं कि समरस्लैम में लेसनर को ले आओ। मुझसे पूछोगे आना चाहिए लेसनर को या फिर नहीं, तो मैं भी चाहूँगा लेसनर समरस्लैम में वापस आए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो वाला फैन है जो कि डिमांड कर रहा है लेसनर की। मैंने ट्विटर पर पोस्ट भी करा है। आप चाहते हो या फिर नहीं लेसनर की वापसी समरस्लैम के लिए, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है टोनी खान को लेके। टोनी खान इंटरेस्टेड हैं एक WWE एंड AEW क्रॉसओवर के लिए, चाहते हैं WWE x AEW सुपर शो। टोनी खान ने क्या कहा है रिसेंट इंटरव्यू में, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग देख सकते होगे। टोनी खान एड्रेसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ WWE एंड AEW सुपर शो। कहते हैं खान, आई वुड लव इफ दैट वेर पॉसिबल, आई डोंट नो दैट इट इज बट इट वुड बी ग्रेट इफ इट वॉज पॉसिबल फॉर द फैंस। आई थिंक दैट वुड बी वंडरफुल बट देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजिंग बिजनेस थिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ प्रो रेसलिंग दैट आई थिंक वुड मेक दैट अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू डू। कहते हैं टोनी खान कि मैं तो बिल्कुल ओपन हूँ उस चीज़ के लिए एंड मैं बहुत पसंद करूँगा अगर ये चीज़ होती है तो, बिकॉज मुझे मालूम है कि फैंस के लिए बहुत खास चीज़ होगी, बहुत ही वंडरफुल चीज़ होगी, वो उस चीज़ को देखना पसंद करेंगे। एंड ये बात मैं हमेशा देखता हूँ कि टोनी खान फैंस का मेंशन हमेशा करते हैं कि फैंस ये चाहते हैं तो मैं करूँगा। मतलब ये कंप्लीटली बिजनेस के लिए ओपन रहते हैं, इतना तो मैं जानता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि ये
तो मैं चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखोगे इसके अलावा तो प्रो रेसलिंग वर्ल्ड है, काफ़ी चैलेंजिंग वर्ल्ड है एंड यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग बिजनेस डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। तो अगर उसको मैं अपने दिमाग में रखूँ तो उसको देख के बताऊँ तो ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है, यानी कि ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है। कहते हैं बेसिकली सारा करते हैं कि अपनी साइड से ओपन है, लेकिन डिपेंड करता है डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं करने वाली है, अभी तो TNA के साथ वो कोलैबोरेशन के अंदर है। तो AEW का तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता एंड AEW भाई वैसे भी इनकी डायरेक्ट कंपेटिटर कंपनी है, तो उसके चांसेस तो जीरो ही हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। AEW का एक रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जरूर से आ सकता है। ये कौन है भाई? तो ये है कीथ ली। पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी थे, लेकिन अभी ये AEW के अंदर हैं, लेकिन अभी वापस से ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? तो रेसल प्योरिस्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है कीथ ली में नॉट बी साइंड टू AEW फॉर मच लॉन्गर आफ्टर अ न्यू रिपोर्ट रिवील्ड दैट द फॉर्मर NXT चैंपियंस AEW डील इज एक्सपायरिंग रिलेटिवली सून। कहा जा रहा है कि जल्द ही आसपास किसी डेट में कीथ ली की डील AEW के साथ एक्सपायर हो जाएगी एंड शायद ये उसके बाद फ्री एजेंट बन जाएंगे। बडी मैथ्यूज ने भाई डील अपनी रीन्यू करी है AEW के साथ, यानी वो AEW के साथ बरकरार रहेंगे। कीथ ली को लेकर अभी कुछ ऐसी अपडेट नहीं है, इनकी डील एक्सपायर होने वाली है एंड ये प्रोबेबली आपको फ्री एजेंट बनते हुए दिखेंगे। अगर ये फ्री एजेंट बनेंगे तो देन यस चांसेस होंगे अच्छे खासे कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ जाएं। पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अच्छे से थे एंड ट्रिपल एच इनको अच्छा बुक किया करते थे। NXT में काफ़ी बड़े नेम थे कीथ ली, काफ़ी पावर हाउस माना जाता था इनको। इवन रोमन रेंस के साथ भाई हमने देखा कि काफ़ी कुछ हुआ था इनका सर्वाइवर सीरीज में। लोग चाहते थे कि रोमन कीथ ली एक लंबी चौड़ी फ्यूड दें भयंकर सी, तो वो चीज़ कभी भी हो नहीं पाई। लेकिन इसके बावजूद भाई अभी एक मौका बनेगा डब्ल्यूडब्ल्यू के पास। अब डिपेंड करता है कि क्या ट्रिपल एच स्टिल कीथ ली को उसी पोटेंशियल के हिसाब से देखते हैं या फिर नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से कीथ ली शायद फ्री एजेंट बन सकते हैं, बनेंगे या फिर नहीं जब बाद में कोई अपडेट आएगी इसको लेकर तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है केटलिन को लेके। तो भाई केटलिन ओपन है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आने के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न करने के लिए तैयार हैं। होता क्या है, केटलिन रिसेंट एक इंटरव्यू में आती हैं जहाँ पे वो रिवील करती हैं कि अभी से 2 साल पहले वो रॉयल रंबल के लिए बैक स्टेज थी, लेकिन इनको शो पे यूज़ नहीं करा गया। उस टाइम से ये तैयार हैं रिटर्न करने के लिए। इनको लगता है कि अभी ये बेस्ट शेप में, इनको लगता है कि अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू की नीड्स पूरी कर सकती हैं एंड करंट विमेंस डिवीजन देख के काफ़ी अट्रैक्ट भी हो रही है। एंड ये तो भाई सभी कह रहे हैं, इवन रोंडा राउजी ने भी कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू करंटली जो कर रही है ना अपने विमेंस डिवीजन के साथ, बहुत भयंकर वर्क कर रही है, बहुत सही कर रही है। सुबह मैंने आपको बताया कि डेल्टा को इन्होंने साइन करा, डेल्टा ऑस्ट्रेलियन प्रो रेसलर, वो भी बहुत अच्छी रेसलर है बताया जा रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस डिवीजन के साथ बहुत कुछ कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि केटलिन को वापस आना चाहिए? वो ओपन है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कम बैक करने के लिए, लेकिन आएंगी या नहीं आएंगी वो कंप्लीटली डब्ल्यूडब्ल्यू पर डिपेंड करता है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू चाहेगी कि इस एज में केटलिन वापस आए? आपको क्या लगता है, इनको वापस आना चाहिए या फिर नहीं? आप कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।